सदियों पुराने जमाने की विषमता को मिटा गया, समता का प्रतीक भीम खुद जमाना बन गया। समता का प्रतीक भीम खुद जमाना बन गया। बाबा साहब अम्बेडकर तो जमाना बन गए, लेकिन जिन लोगों को वो बनाना चाहते थे वो इस दौर में कहाँ खड़े हुए हैं। खैरवा साहब, हमारे सभी समतावादी, ममतावादी और मानवतावादी महापुरुषों को नमन करते हुए सम्मानित मंच पर आसीन श्रद्धेय भंतेगण और समाज का नेतृत्व करने वाले सभी सम्मानित साथीगण और इस मौके पर उपस्थित सभी उपासक उपासिकाएं, बच्चे, साथियों, सबसे पहले मैं 2 लाइनें समर्पण भाव से कहना चाहूँगा कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे बनता है, जमाना बदलता नहीं बदला जाता है। कि हम जमाने से नहीं, जमाना हमसे बनता है, जमाना बदलता नहीं बदला जाता है। सदियों पुराने जमाने की विषमता को मिटा गया, समता का प्रतीक भीम खुद जमाना बन गया। समता का प्रतीक भीम खुद जमाना बन गया। बाबा साहब अम्बेडकर तो जमाना बन गए, लेकिन जिन लोगों को वो बनाना चाहते थे वो इस दौर में कहाँ खड़े हुए हैं। कि धम्म में दीक्षित किया, प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया। कि धम्म में दीक्षित किया, प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया। कि धम्म में दीक्षित किया, प्रज्ञाशील करुणा सत्य का मार्ग दिया। फिर भी भटक गया हूँ, दुश्मन से चिपक गया हूँ, बच्चों का दूध छीन कर पत्थर को पिला रहा हूँ, पाखंड को पूज कर पाखंड सिखा रहा हूँ, पाखंड को पूज कर पाखंड सिखा रहा हूँ। तो इसी के साथ जो आज का जो ये कार्यक्रम है, मैं बड़े यकीन के साथ कहता हूँ कि ये बुंदेलखंड की धरती है और विरासत के लिए बंजर हो चुकी है। उस विरासत के ऊपर उसे पुनर्स्थापित करने के लिए श्रद्धेय भंते सुमित रतन जी ने जो आज ये क्रांति का बीजारोपण किया है, निश्चित रूप से 2, 4, 5 साल बाद में ये पूरी की पूरी धरती विरासत के रूप में आपको पुनर्स्थापित नजर आती हुई दिखाई देगी। तो साथियों, इस देश के अंदर एक युद्ध छिड़ा हुआ है और वो युद्ध हिंदू और मुस्लिम का नहीं है, वो युद्ध 2 विरासतों का युद्ध है। ये विरासतें इतिहास में भी लड़ती रही हैं, मध्ययुगीन भारत में भी लड़ती रही हैं, आज आधुनिक भारत में भी वही युद्ध छिड़ा हुआ है। कौन सा युद्ध छिड़ा हुआ है? बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश का इतिहास क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास रहा है। तो किस चीज के बीच में क्रांति और प्रतिक्रांति रही है, उसकी मैं हल्की सी पृष्ठभूमि इस मंच के माध्यम से कहना चाहूँगा। 2 विचारों की इस देश के अंदर लड़ाई है, एक सत्य का विचार है और दूसरा असत्य का विचार है। तो असत्य का जो विचार है इस देश के अंदर स्थापित होता आया है, कभी वो खत्म भी हुआ है तो कभी स्थापित हुआ है, फिर आज उसको पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो असत्य का विचार की अपनी एक क्रोनोलॉजी होती है। असत्य से हिंसा पैदा होती है, असत्य, हिंसा, नफरत, विषमता, परतंत्रता, शत्रुता और अन्याय से विनाश। जो असत्य की जो विरासत है वो इस दुनिया को विनाश की तरफ ले जाती है। उसके खिलाफ यदि कोई सत्य की विरासत पैदा की तो प्राचीन भारत के इतिहास में तथागत गौतम बुद्ध ने स्थापित की। और वो सत्य की विरासत क्या है? सत्य की भी अपनी क्रोनोलॉजी होती है। सत्य है तो अहिंसा है, अहिंसा है तो प्रेम है, प्रेम है तो समता है, समता है तो स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता है तो बंधुता है, बंधुता है तो न्याय है, और न्याय है तो शांति है, और जहाँ शांति है वहाँ विकास की धारा बहती है। तो हमारे जो पुरखों की विरासत है वो सत्य, अहिंसा, प्रेम,
समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय, ऐसी हमारे पुरखों की विरासत है। इस विरासत को अगर प्राचीन भारत में इस विचार को स्थापित किया तो सम्राट अशोक ने स्थापित किया। इस देश के अंदर ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर इस विचार को स्थापित किया। आज मध्ययुगीन भारत में इस विचार धारा के पक्ष में संत कबीर, संत रविदास, संत गुरु नानक साहब, संत चोखा मेला, संत नानक, ऐसे बहुत सारे संत गुरु महात्माओं ने इस विरासत के लिए संघर्ष किया, लेकिन वो मध्ययुगीन भारत में इतने सफल नहीं हुए जितने प्राचीन भारत में सम्राट अशोक सफल हुए थे। आज हम आधुनिक भारत में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आधुनिक भारत में ये जो मनुवाद, पाखंडवाद या झूठ की विरासत है, ये दुनिया को सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस नहीं देती। इस सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की विरासत को या इस विचार को या इन बातों को अगर आधुनिक भारत में खड़ा किया गया तो महात्मा ज्योतिबा फूले ने सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस की बात कही। साहू जी महाराज ने अपनी रियासत में उनको लागू किया। बाबा साहब अम्बेडकर ने उनकी विरासत को संविधान के माध्यम से पॉलिसी बनाकर संविधान में उसको स्थापित किया गया। आज इस सोशल जस्टिस और जेंडर जस्टिस के आधार पर इस देश का संविधान बना है। और संविधान कुछ नहीं है, यह हमारे पुरखों की विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। तो आज हम संविधान के युग में जी रहे हैं। और संविधान क्या कहता है? संविधान को यदि हमें पढ़ना है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, संविधान की केवल प्रियम्बल को पढ़ना है। तो प्रियम्बल क्या कहती है? प्रियम्बल एक हमारे सामने ऑब्जेक्ट रखती है। तो क्या रखती है? कि हम भारत के लोग, हम केवल भारत के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति, ऊंच। तो क्या रखती है? कि हम भारत के लोग, हम केवल भारत के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जाति पाति, ऊंच नीच, भेदभाव, ये हमारी निजी प्रैक्टिस है। ये लोकतंत्र की प्रैक्टिस नहीं है। लोकतंत्र की प्रैक्टिस कहती है हम केवल भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.